हाय। आज के इस वीडियो में मैं अपने पिछले 2-3 सालों में सैटर्न डोमिनेंट लोग या जो भी लोग जो सैटर्न से बहुत रिलेटेड फील करते हैं, बहुत उनके लाइफ में उनकी असर चल रही है। बाय द वे, क्विक डिस्क्लेमर, अगर तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता फिर भी तुम ये वीडियो देख सकते हो और तुम्हें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ आता है या थोड़ा बहुत आता है ऊपर ऊपर पॉडकास्ट से देख देख के, देन दिस वीडियो इज इवन make more sense to you. So let's just continue to what I was saying कि ये वीडियो दोनों तरीके के ऑडियंस के लिए। सैटर्न, शनि देव जिन्हें कहते हैं, शनि ग्रह। अब टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम लोगों को बिना इनके बारे में बताए अगर पूरी वीडियो स्टार्ट कर दूं और अपने पिछले एक्सपीरियंस में और अभी तक मैंने क्या क्या सीखा है उनसे वो सब के बारे में बताना शुरू कर दूं तो ये फेयर नहीं होगा। और फेयर और अनफेयर के टीटी शनिदेव जी के बारे में बात ही कर रहे हैं, सो लेट्स मेक इट फेयर। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि शनिदेव जी की ओरिजिन स्टोरी, ठीक है, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, एंड वाई ही इज़, व्हाट्स हिज फिलोसफी। पहले समझ तो लो, तभी तो जाके तुम उनके ट्रेड्स को अपना पाओगे। तुम्हारी अगर महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट दीज टर्म्स आर, you might as well just ignore them. But if you do know, बेसिकली एक पीरियड होता है जहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी नाम की एक ऑकल्ट साइंस है, इसमें तुम्हारे जो मून का साइन होता है, लाइक मून इज अ प्लैनेट एंड व्हाइल यू वर बोर्न, द कॉन्स्टलेशन जो कि आसमान में था, योर मून साइन, जब शनि देव जी उस मून साइन में ट्रांजिट करते हैं तब जा करके तुम्हारे शनि की साढ़े साथी स्टार्ट होते हैं। अब कोई भी टाइप की पीरियड तुम्हारी चल रही है सैटर्न की, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर पेशेंस है तो थोड़ा और रख लो क्योंकि काम आएगी। अब सुनो मेरी बात। शनि देव जी, सूर्य देव जो गॉड है, द किंग, जिन्हें मेटाफोरिकली मतलब कहा जाता है द लाइफ सोर्स है ना, सूर्य, जिनके बिना हम लोग नहीं जी पाते, उनके सेकंड वाइफ के थ्रू हुए थे शनि देव जी उनको। बट जब इनका जन्म हुआ था तब जो इनकी मम्मी थी, छाया माता, वो बहुत तप कर रही थी शिव भगवान जी की। तो उस तप की वजह से शनि देव जी का जो रंग है वो थोड़ा सा काला हो गया, ठीक है। अब जब लेके गए छाया माता, और जब शनि देव जी को पहली बार सूर्य देव जी के पास ले जाया गया, तो सूर्य देव जी अपने ईगो और प्राइड में, अब यार सूर्य देव हैं, तो उन्होंने सूर्य बीइंग सूर्य इग्नोर कर दिया, शनिदेव जी को अबैंडन कर दिया, डिसओन कर दिया। अब एक ऐसा बच्चा जिसने अपने बचपन में ही इतने लेवल का ट्रॉमा भर लिया, सोचो उसका क्या होगा। अब शनिदेव जी बड़े होते हैं और मैं तुम लोगों को एक स्टोरी सुना देता हूँ क्विक सी, और इसके बाद फिर ये पार्ट एंड करेंगे। शनिदेव जी के भाई थे यमदेव, या द सेम यमराज जो नर्क और डेथ से एसोसिएटेड है, वहाँ पे उनका जो एरिया है, एक्सपर्टीज है, बट इन्हीं के वो भाई है। अब देखो, द थिंग इज, एक बार क्या हुआ, सूर्य देव जी के पास यमराज जी आए और बोले कि देखिए सूर्य देव जी, मैंने अपनी, मतलब वो तो उन्हें पापा बोलेगा ना, तो उन्होंने बोला देखिए पापा, मैंने बहुत तपस्या करी, मैंने विष्णु भगवान की तपस्या करी, ब्रह्मा की तपस्या करी, एंड एक्चुअली उन्होंने शिव भगवान और ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी, विष्णु भगवान की नहीं। अब उन्होंने आके बोला कि मैंने इन दोनों की तपस्या करी, मेरे को ऐसा ऐसा फल मिल गया। सूर्यदेव जी ने बोला वाह, तुमने दो दो भगवान की तपस्या कर ली। अब शनिदेव जी, उनके भाई, उनको कभी प्यार, कभी अप्रेजल, कभी पिताजी से वो एक्सेप्टेंस मिली नहीं। शनिदेव जी बोलते हैं मैं ट्रिनिटी की पूजा करूंगा, मैं उन तीनों भगवान जी को कंबाइन पूजा करूंगा और अपनी तपस्या के बल पे, अपने कर्तव्य के बल पे कुछ करके दिखाऊंगा। गए एंड ही ड्रीम्ड बिग। यहाँ से ये पॉइंट सोचना है कि जब बाकी सारे लोग छोटा छोटा सोच रहे थे, शनिदेव जी ने बोला बड़ा कुछ करना है, अपने आप को प्रूव करना है। बड़ा कुछ सोचा और कर्तव्य किया। शनिदेव जी जब तपस्या करने बैठते थे ना, तो बड़े बड़े देवी देवता आते थे उनकी तपस्या भंग करने, अप्सराएं आती थी,
बट शनिदेव जी आज जो हैं कर्म फल दाता जिन्हें बोलते हैं, जिनके हाथ में इतनी बड़ी ड्यूटी थमाई गई है कि तुम किसी को पनिश कर सकते हो, एंड यू आर ऑल्सो द गॉड ऑफ टाइम। ये आम ड्यूटी नहीं दी जाती किसी आम इंसान को। शनिदेव जी ने घोर घोर तपस्या करी, बड़े से बड़े डिस्ट्रैक्शन को उन्होंने इग्नोर करा, और अपनी तपस्या के कर्म फल और उसी के बलबूते पे फाइनली भगवान प्रसन्न हुए और पूछा क्या चाहिए। शनिदेव जी ने बोला कि मैं ऐसा देवता बन जाऊं जिससे लोग डरे, न्याय का देवता बन जाऊं, और ऐसा ऐसा। इसकी एक और स्टोरी है कि भगवान जी को शिव जी पे गुस्सा आ गया, शनिदेव जी को, और उन्होंने शिव जी से लड़ाई शुरू कर दी। और शिव जी से लड़ाई करते करते उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इनका मैं चेला बन जाता हूँ। तो फिर वो शिव जी के भक्त बन जाते हैं और शिव जी को प्रसन्न करते हैं अपनी तपस्या से। फिर उस तपस्या का फल उन्हें मिलता है और वो न्याय के देवता बन जाते हैं। अब ये सारे बहुत सारे स्टोरीज मैंने बता दिए, सिंस इट्स हिंदू माइथोलॉजी, तो क्या एक्चुअली हुआ ये बहुत मिक्स्ड अप होकर के हम लोग तक पहुंचता है, बट यू गेट द पॉइंट राइट। ये ओरिजिन स्टोरी थी। अब सोचो भला किसी के साथ, तुम्हारे साथ यहाँ पे एक बुरा इंसिडेंट हो जाता है तो तुम उसे ट्रॉमा बना करके अपने नोट्स ऐप पे पर्सनल डायरी में लिख देते हो। सोचो इनके साथ इतना कुछ हुआ, ही ओनली सेड वन थिंग, आई टेक इट। दैट्स व्हाट अ सैटर्न डोमिनेंट पर्सन का ट्रेट है। वो कुछ भी हो, ही सेज आई टेक इट। एनीवेज, शनिदेव जी एक राशि में 2.5 साल तक चलते हैं। ही इज द स्लोएस्ट प्लैनेट। वो धीरे धीरे अपना टाइम लेकर के चलते हैं। ही हिज हिज फिलोसफी, जो कि मैं पूरी वीडियो का कोर थीम ही वही है कि उनकी फिलोसफी क्या है। हिज फिलोसफी इज कि तुम कोई काम को धीरे ही कर लो। उन्हें राहु या मंगल टाइप का ऑब्सेशन नहीं चाहिए, या उस टाइप का अग्रेसिवनेस नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए डिसिप्लिन, उन्हें चाहिए स्ट्रक्चर, उन्हें चाहिए ड्यूटी, उन्हें चाहिए डूइंग द वर्क विदाउट हैविंग टू डू विद द फीलिंग। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली डिसिप्लिन। शनिदेव जी एक और चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, वो है वर्किंग क्लास, द सर्विस। जैसे हर एक ग्रह को एस्ट्रोलॉजी में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी इस पूरे थीम के बारे में, तो शनिदेव जी डिनोट सर्विस। जैसे मंगल जो है तुम्हारे वॉरियर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तुम्हारे जो जुपिटर है गुरु को डिनोट करते हैं, विजडम को डिनोट करते हैं, है ना। एक राज्यसभा मान लो, तो उसमें एक राजा होगा, वो सन है। तो जो शनि देव जी है, ही प्रोवाइड्स, ही इज द सर्विस कैटेगरी इस पूरे दुनिया का। बट तुम नौकर चाकर लोगों से कैसा बिहेवियर रखते हो और जीवन में तुम्हारा कितना सुख लिखा है उन नौकर चाकर से, वो बताते हैं शनिदेव जी। अपने से कद में छोटे लोगों से तुम कैसे बिहेव करते हो वो देखते हैं शनिदेव जी। इसका ये मतलब नहीं है कि शनिदेव जी नौकरों के देवता, ना 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 ना। शनिदेव जी इज हम्बल। शनिदेव जी इज लिटरली द planet who is responsible for infinite wealth। मैं बताऊं तुम्हें, शुक्र यानी वीनस द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, ये तुम्हें लाखों में अगर खेलते हैं ना, खिलाते हैं, तो शनिदेव जी करोड़ों अरबों खरबों में बात करते हैं। ऐसे शुक्र तो करोड़ों में बात करते हैं, बट शनि देव जी जब पैसे देते हैं ना, तो 50, 100 करोड़, 1000 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, ऐसे पैसे बनते हैं। ठीक है, शनि देव जी की जब कृपा पड़ती है, तो एक गाड़ी नहीं, 4 गाड़ी नहीं, पूरा गराज खड़ा हो जाता है। दैट इज शनि। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ इस फिलोसफी से। मैं तुम्हें उस प्लैनेट्स, उन प्लैनेट से रिलेटेड वो एग्जैक्ट पॉइंटर्स दे रहा हूँ। अगर उन्हें नहीं समझोगे तो फिर फिलॉसफी कैसे समझोगे, सीधी सी बात है। अब देखो, शनिदेव जी के बारे में इतना कुछ बताया तो मैं, अब किसी के लिए अगर उसका शनि खराब है या शनि ऐसा है वैसा है, वो सब कैसे देखते हैं। अब फॉर द पीपल जिनका बैकग्राउंड नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, उनको थोड़ा सा क्विकली मैं बता देता हूँ। तुम्हारे बर्थ टाइम से तुम्हारा एक चार्ट प्रिपेयर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में वैदिक कुंडली चार्ट, जिसे लग्न चार्ट भी बोलते हैं। उसमें ऐसे 12 हाउसेस होते हैं। अब शनि देव जी इन 12 हाउसेस में से जहाँ भी बैठते हैं, उससे रिलेटेड तुम्हें अपने लाइफ में कर्तव्य करना पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पे डिलेज तुम्हें मिलेंगे, वहाँ पे एक कंडीशनिंग लग जाती। शनि देव जी जहाँ जहाँ एस्पेक्ट्स डालते हैं वहाँ पे, लाइक उनकी
तीसरी एस्पेक्ट होती है, सातवीं एस्पेक्ट होती है एंड 10वीं एस्पेक्ट होती है। अब अगर ये चीज़ तुम्हारे सर के ऊपर से जा रही है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए अभी भी एक ऐसा खजाना रखा है इस वीडियो में जो कि अकेले मात्र से तुम्हें इस टॉपिक के बारे में ना जानते हुए भी बहुत चीज़ें ज़िंदगी में दिलवा सकता है। बट इफ़ यू आर हियर देन आई थिंक ये कोई रैंडम इंसिडेंट तो नहीं है। तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि क्या है, और ज़्यादा दूर नहीं है, तुम मुझसे ही सीख सकते हो, मैं बता दूंगा तुम्हें। Let me know in the comment section if you want astrological purely based video। अब बात करते हैं शनिदेव जी की। तो मैं दो ट्रेड्स बताता हूँ, ठीक है? एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब देखो, सबके चार्ट में ना ऐसा माना जाता है कि उनके पास्ट के कर्म के अकॉर्डिंग उन्हें प्लेसमेंट दी जाती है। अगर किसी का शनि बहुत स्ट्रांग है उस पर्सन का, लेट्स से वो लीब्रा में है, राइट, ऐसे एग्जॉल्ट हो जाता है वो। अब तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा, मतलब एक साइन होता है हर एक प्लैनेट का, वो उस प्लैनेट का जब साइन आता है चार्ट में, तो वो प्लैनेट अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। अब शनि जिनका स्ट्रांग है वो लोग हम्बल होते हैं, ठीक है? उन्हें बचपन से चीज़ें प्लेटर में नहीं मिलती, उन्हें उसको खुद से अर्न करना पड़ता है। दे हैव टू मेक देयर ओन प्लेस। कहते हैं ना कि सूर्य जिसका बहुत प्रधान होता है, लाइक वेरी डोमिनेंट सन इन द चार्ट, लाइक फर्स्ट हाउस, तो उसमें बचपन से ही तैश आ जाती है, अकड़ आ जाती है कि हाँ यार मैं तो राजा हूँ, कुछ कर भी नहीं रहा है फिर भी आ जाती है। लेकिन जिसका फर्स्ट हाउस में ही अगर शनि हो तो दैट पर्सन इज वेरी वेरी मच लाइक अ पर्सन जिसके हर एक लक पे, हर एक अपॉर्चुनिटीज पे एक कंडीशन लग गई है कि तू कर्म कर, मैं तुझे 100 क्या 1000 दूंगा, लेकिन तू काम करेगा तभी दूंगा, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। दिस इज सैटर्न। अब मेरी लाइफ में मैंने, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका चार्ट में सैटर्न बहुत डोमिनेंट है या बहुत बड़ा कनेक्शन है उनसे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को मेरी लाइफ में मदद करी, और ये सब मैंने गिर गिर के सीखा है। ये सब को सीखने के लिए मुझे बहुत सारे ऐसी रातें गुजारनी पड़ी जहाँ पे मैं सोच रहा था कि यार ये क्या हो गया, यार ये कैसे हुआ। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया, लेकिन उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाई भी, ये सब सीखने के बाद। क्या है ये सब, मैं बताता हूँ। देखो यार, जब शनि की दशा आती है, गोचर आता है, ये ढैया आती है, ये सब टर्म्स है टाइम पीरियड के लिए, तो इंसान क्या करता है ना कि वो सबसे पहले डर जाता है। तो मैं डरना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मैं अभी बोलते जाऊंगा पॉइंटर्स के साथ। पॉइंट नंबर 1, शनिदेव जी तुम्हें लोगों के असली चेहरे दिखाते हैं। अगर तुम्हारा शनि, लाइक शनि प्लैनेट बहुत एक्टिव है, तो और तुम्हारा पीरियड भी आ गया और वो एक्टिवेट हो गया, तो तुम्हें वो जितने भी फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स है, क्रशेज है, सबके चेहरे दिखने लगेंगे। यहाँ तक कि अपने परिवार वालों से भी पता लगेगा कि यार ये भी ऐसे थे, ऐसा होने लगेगा। बट उसके लिए और भी चीज़ें मैटर करती हैं, अगर डिग्री स्ट्रांग है तो। अब देखो, शनि देव जी जब कुछ सिखाना चाहते हो तुम्हें, राइट, हर एक प्लैनेट का जो टाइम पीरियड आता है दशा, वो कुछ तुम्हें सिखाना चाहता है। अब सैटर्न का जब आता है, उस पर मैं आने से पहले बात करूंगा। जैसे जुपिटर है, जुपिटर अगर तुम्हें कुछ सिखाना चाहेंगे तो वो तुम्हें एकदम प्यार से बोलेंगे गुरु की तरह कि देखो सुनो, ये चीज़ गलत है, मत करो, ठीक है? अगर मून है तो मून इज मदरली फिगर, वो तुम्हें और प्यार से बोलेंगे कि देखो ऐसे ऐसे कुछ सिखाना होगा तो। लेकिन अगर शनि देव जी है, अब देखो गुरु ने तुम्हें एडवाइस दी, जुपिटर ने, कि यार ये चीज़ मत कर, तुमने फिर भी कर दी, तुम पिल गए। अब शनि देव जी पता है कैसे सिखाते हैं? वो बोलेंगे इधर सुन, तू जो कह रहा है ना कर, मैं नहीं रोकूंगा। अब तुम करते हो गलत चीज़, पिल जाते हो तुम, बैंड बज जाती है, तब शनि देव जी बोलते कि अब समझ में आया, अब अकल आई ठिकाने में, अब दोबारा मत करियो, ठीक है? दिस इज द टीचिंग स्टाइल ऑफ सैटर्न। सो वो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट समझाते हैं कि अगर नहीं पढ़ोगे मत पढ़ो, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें तुम्हारा कर्म का फल दे दूंगा, जो कि है तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ना करना भी एक कर्म है। भगवान जी भगवत गीता में बोलते हैं कि ना करना भी एक तरीके से कर्म ही है। सो इफ़ यू चूज दैट कॉज देन ही विल गिव यू द इफेक्ट, और तब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो कि यार ये क्या कर दिया। बट ट्रस्ट मी, एक बार वो गलती से अगर सीख लिया तुमने, तो वो गलती दोबारा दोहराने की हिम्मत नहीं होती तुम्हारी। थर्ड पॉइंट, देखो,
तुम्हारी लाइफ में अगर कोई चीज़ लूप पे चल रही है, कहते हैं ना, बहुत सारे लोग रेजोनेट करेंगे कि ये हर साल आ जाता है, अप्रैल के महीने में हर साल आ जाता है, ऐसा हमेशा होता है कि मैं 5 दिन पढ़ता हूँ, छठे दिन ऐसा हो जाता है, या मेरे साथ हमेशा कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन चीज़ें होती हैं जिन्हें तुम आर्टिकुलेट नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे किसी को, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में है। सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करो, एंड देन आफ्टर, जैसे ही तुम्हारी सैटर्न की दशा आती, ये सारे जो पैटर्न्स हैं ना, टूटने लगते हैं। मान लो तुम्हारी आदत है अपनी गर्लफ्रेंड से भागना, अपने रिलेशनशिप्स में कन्फ्रंटेशन की इशू है, सैटर्न का जब भी पीरियड आएगा, वो पुरानी रिलेशनशिप उठ के वापस आ जाएगी, खास करके रेट्रोगेड में। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, बट समझो। और जैसे ही ऑप्शंस आते हैं, तो भगवान तुम्हें एक और मौका देते हैं कि देख, मैंने बता दिया तेरे को कि तेरी गलती क्या है, अब तू इस कार्मिक, कहते हैं ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स में फंसे होते हैं, हम लोग बहुत सारे कार्मिक ड्यूटीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं, और उन्हें बैलेंस करने के लिए उन्हें ब्रेक करना पड़ता है। और वो शनिदेव जी सिखाते हैं टू ब्रेक योर लूप्स, टू लर्न द लेसन, बिकॉज द लेसन विल कीप रिपीटिंग if you don't learn from it. That's how loop is. Point number 4, अकेलापन। जब भी ऐसा पीरियड आता है, अकेले हो जाओगे तुम, पहले स्टार्टिंग में डिनायल में रहोगे कि यार ये अकेलापन क्या है, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन बाद में अकेलेपन से प्यार नहीं करवा के रख दिया ना, तो तुम नाम बदल लेना खुद का। सच बता रहा हूँ, आइसोलेशन इज अ गिफ्ट, ये शनिदेव जी सिखाते हैं, और सबसे ज़्यादा तुम्हारा ग्रोथ इसी में होता है। देन आफ्टर, वो तुम्हें बता देते हैं कि खुद की कंपनी के साथ कैसे एंजॉय करो, है ना, खुद के प्रेजेंस के साथ कैसे कंफर्टेबल रखो अपनी चमड़ी में, तुम अपने ओन स्किन में इतना कंफर्टेबल फील कैसे कर सकते हो, ये अकेलापन ही सिखाता है। पॉइंट नंबर 5, वो तुम्हें डिटैच बना देता है। जो इंसान के पास जितना कुछ भी है वो उसमें खुश है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, ये शनिदेव जी का माइंडसेट है। वो कहता है कि यार ये भी मिल जाए, मैं इसका उम्मीद नहीं रखता, ये हो फिर भी ठीक, और ना मिले फिर भी ठीक, मैं तो ऐसा ही हूँ। दिस इज डिटैचमेंट, और वो शनिदेव जी सिखाते हैं। सो इफ़ यू आर अ सैटर्न डोमिनेट पर्सन, या इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ सैटर्निक फेज, और इफ़ यू just came here randomly and you are listening to these traits which I am reciting you, these lessons, you can adapt them, you can learn from them, you can also choose to ignore them, but you can't, because technically you will one day face it. And then, better than that, this is the part you should learn. वो रियलाइज करवाते हैं ना कि द वैल्यू ऑफ वट एवर यू हैव राइट नाउ, जिसको तुम कदर नहीं कर रहे हो, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। वो सारी चीज़ें तुम्हें खैरात में जो तुम्हें लगता है तुम उसे मिल गई है, या जो भी तुम्हारे पास चीज़ें हैं, उसकी कदर कराना सिखाते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक फ़ोन है, शनि की पीरियड में वो फ़ोन तुमसे छिन सकता है, अब तुम तरफ उठोगे कि यार वो फ़ोन था तो ऐसा था वैसा था, भले ही तुम उसे फेंक के रखते थे। दैट इज सैटर्न, कि वो तुम्हें उसकी कदर कराना सिखाते, तुम्हें बताते हैं कि तुम एक BMW की इच्छा रख रहे हो, तुम्हारे पास क्रेटा है, तुम्हारे पास सुजुकी है, तुम्हारे पास एक एक्टिवा भी है, उसकी तो कदर कर लो। दैट इज वॉट इट इज। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क, स्टिक टू वन थिंग एंड डू इट कंसिस्टेंटली। शनिदेव जी पता है क्या कहते हैं, कि तुम इत्तू सा काम कर रहे हो, ठीक है, और कोई बंदा इत्तू सा काम कर रहा है, और ये सिर्फ 5 दिन के लिए कर रहा है, और तुम इत्तू से काम को 500 दिन के लिए कर रहे हो, कौन जीतेगा? सीधी सी बात है। इंटेंसिटी फेल्स वेयर कंसिस्टेंसी विंस। तुम्हें एक छोटा सा 10 मिनट भी किया हुआ डीप वर्क फायदा देगा, कंपेरिजन टू अ वर्क विच इज डन इन प्योर ऑब्सेशन, प्योर अग्रेशन। दैट इज नॉट द वे इट इज। इट्स अ मैजिकल फील्ड, राइट, इट्स अ मैजिकल फीलिंग, जब तुम थोड़ा थोड़ा डेली करते हो और तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं दिखे, और यही तो चीज़ है, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो लोग उसे भाग जाएंगे, राइट, और जो टिकते हैं उन्हें उसका फल मिल जाता। तुम टिक के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी इज सच अ गिफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट, वो तुम्हें वर्कोहॉलिक बना देते, एक काम हुआ, अब तुम बोलोगे नहीं यार और काम करना, और काम करना है। हाँ, ये काइंड ऑफ डिसएडवांटेज है कि तुम अपने रिश्तों से थोड़ा दूर हो जाते हो अगर ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है।
तुम कहते हो कि यार क्या निभाऊं ये वो, थोड़ा ऐसा वैसा, लेकिन जिम्मेदारियों से नहीं भागते। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। तुम सोचने लगते हो ना कि यार अगर मैं पढ़ाई के टाइम या अपने वर्क के टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रख रहा हूँ, शिद्दत से काम कर रहा हूँ, तो मेरा डिसिप्लिन है। लेकिन अगर मेरा खाना खाने का टाइम है और मेरे पास दो थाली रखी है और तुम्हारा सैटर्न बहुत डोमिनेंट है और तुम वो ट्रेड्स को या अपनाना चाह रहे हो, और एक थाली में तुम्हारे पास बर्गर है और एक में तुम्हारे पास रोटी सब्जी है, वो बंदा दाल चावल रोटी सब्जी ही चुनेगा, क्योंकि वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने ऑलरेडी डिसिप्लिन होके 2 घंटे काम किया, उसने सोचा कि और भी मैं ये कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन को अपने हर एस्पेक्ट में ला सकता हूँ। वो सोने भी जाएगा तो वो सोचेगा कि यार सही टाइम पे सोऊं। दैट इज सैटर्न। सैटर्न गिव्स यू स्ट्रक्चर, सैटर्न गिव्स यू रूटीन। सोने का टाइम, उठने का टाइम, वो टाइम के ही तो भगवान है। तो टाइमिंग अपनी सही करना, अपने खाना खाना पीना और इन सारे मील्स का जो टाइमिंग है, वो अगर तुम्हारा सॉर्टेड है, मतलब यू आर ऑलरेडी फिक्सिंग योर सैटर्न, यू आर काइंड ऑफ मेकिंग इट स्ट्रोंगर, चार्जिंग इट। व्हेन यू हैव टू मच एक्शन, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट पॉइंट है, काम तुम्हारे पास आ जाए और ये चीज़ हो ही नहीं रहा तुमसे, फिर भी तुम लंगड़ा के चलोगे, फिर भी तुम रेंगते हुए चलोगे, तुम इत्तू सा काम कर लो, बट करो ज़रूर, उसे छोड़ो मत, प्रोकास्टिनेट ना करके थोड़ा सा कर लो। कहते हैं ना कि एक बंदा था, मेरा दोस्त है, और ये दोस्त मेरे को ये एक दिन आके पूछता है कि भाई कल से हम लोग जब शुरू करने का स्टार्ट करते हैं तो हो क्यों नहीं पाता। मैंने बोला भाई तू खुद से ट्राई करके देख ले। हम दोनों ने एक शर्त लगाई कि कल से एक न्यू 75 हार्ड या कुछ इस टाइप का चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अब उसके पास और मेरे पास, दोनों के पास उस दिन पूरा टाइम भरा था, पूरा दिन ही खाली था। उसने क्या किया, पूरे दिन बोला कि यार एक दिन और आराम में गुजार देते हैं, बाकी का कल से ज़िंदगी बदल जाएगी, चांद तारे एक कर दूंगा यार, सब हो जाएगा। मैंने कहा कि यार इफ़ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू चेंज इट राइट नाउ। मैंने उसी टाइम जो मेरे को कल करना था उसका 5 मिनट ही किया, लेकिन किया ज़रूर। दैट इज़ वॉट मेड अस डिफरेंट। और वो फिर गेस वॉट हैपेंस, उसने अगले दिन, आई थिंक 4 दिन बाद उसने गिव अप कर दिया था चैलेंज पे। यप। फिक्स्ड माई मील्स एंड फैमिली टाइम। देखो, एज आई मैंशन, तुम्हारा खाना खाने का टाइम फिक्स हो जाएगा और तुम अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारने लगोगे, अगर तुम अपना सब चीज़ सही कर रहे हो, सैटर्निंग हैबिट्स को ला रहे हो। यू विल लर्न हाउ टू डील विथ नेगेटिव कमेंट्स। पता है ना कि जंगल में जा कर के कोई भी साधु संत बन जाता, जंगल में रह करके कोई भी सीख सकता है कि यार ये माया है, ये मोक्ष है। लेकिन जो इंसान शहर में रह करके सीख जाए कि वो कैसे मोक्ष पा सके, जो इंसान साधु शहर में बन के रहे, वो असली प्रशंसा के योग्य होता है, वो असली तारीफ के काबिल होता है। क्योंकि यार यही आदत सैटर्न तुम्हें सिखाते हैं कि अगर तुम अकेलेपन में जीत रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम अकेलेपन में जीत रहे हो, लेकिन 5 लोगों के सामने जाके तुम्हें खड़ा कर देंगे और वो 5 लोग तुम्हें 5 बातें सुनाएंगे। अगर तुम वो सुन के भी एक कान से सुनना और एक कान से निकालना जिसे बोलते हैं, ये वो सिखाना चाहते हैं। और अगर तुमने सीख लिया, वेरी गुड, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मजाक से हट के, कसम से भाई सच बात बता रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत डेंजरस हैबिट है। अब देखो, बिना मन के, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, मन कर रहा है कि आराम कर लूँ, नींद आ रही है, फीवर है वो है, तुम्हारा पेट मर गया, तुम्हारा ये हो गया वो हो गया, ड्यूटी मीन्स ड्यूटी। फीलिंग्स का कोई लॉजिक ही नहीं है। तुम जाओ और जाके अपना काम करो। दैट इज सैटर्न। दिस इज अनदर पॉइंट। मैट्रिक्स। देखो यार, सैटर्न स्ट्रक्चर का भूखा है, ठीक है, शनिदेव जी मांगते हैं तुमसे कि कोई भी चीज़ अंधाधुन मत करो, एक ही टाइम पे करो, डेली करो। जैसे स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनती है ना, वैसे यहाँ पे वो तुम्हारे रजिस्टर पे स्ट्रीक बनाते हैं कि तुम कितना कर रहे हो, और ही लव स्ट्रीक। तो डेली एक ही टाइम पे की हुई चीज़ इज़ वेरी गुड। बट इफ़ यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर, इफ़ यू डोंट हैव अ मेट्रिक कि ठीक है यार मेरी गलती यहाँ हुई, मैं गिरा, गिरने के बाद उठना बड़ी बात नहीं है, क्यों गिरे,
इसको पता करना और अगली बार उसको लिख लेना कहीं पे, दिस इज नोन एज रीइटरेशन, दिस इज नोन एज अपने फेलियर्स को भी ट्रैक करना। ये एक आदत है जो अनदर सैटर्निक ट्रेट है। ये वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ट्रेड्स दे रहा हूँ, और इन ट्रेड्स को तुमने अप्लाई कर लिया तो कसम से तुम इतने ज़्यादा मतलब सैटर्निक बन जाओगे, मतलब कि तुम्हारे पास ज़िंदगी में डिसिप्लिन कभी भी खोखला नहीं रहेगा। तुम किसी भी फील्ड में जाओगे तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें तुमने मास्टरी कर रखी होगी। मैं तुम्हें लुक्स मैक्सिंग नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें कोई और मैक्सिंग कोई भी चीज़ नहीं सिखा रहा, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में। मज़ा उठाओ यार इसका। भगवान शनिदेव जी तुम्हें डिटैचमेंट तो सिखाते ही है, केतु वाला नहीं, इनका डिटैचमेंट अलग है, लेकिन ये एक और चीज़ सिखाते हैं कि तुम कर्म फल से डिटैच हो सको। ठीक है, कर्म करो लेकिन आउटकम से डिटैच हो जाओ। भगवान के आगे कैसे शरणागत हम होते हैं ये भी ये सिखाते हैं कि तुमने अपना कर्तव्य कर दिया, तुमने ये गाड़ी की चाबी घुमा दी, इंजन स्टार्ट हो या ना हो ये भगवान के ऊपर है। अब ये तुम्हें ये भी बताते हैं कि तुम कैसे अपने, देखो यार अब कुछ कुछ पॉइंट्स जो है मैं हो सकता है मर्ज कर रहा हूँ, बट ये पॉइंटर्स मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए जब मैं पूरी तरीके से डूब चुका था इस फील्ड में, राइट। वेन एवर आई वॉज लॉस्ट आई लर्न दीज लेसन्स, राइट। आई स्टार्टेड लिसनिंग, सिंस यू आर, देखो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अब जब तुम आइसोलेशन में रह रहे हो, अगर एक डीटी तुम्हें आइसोलेशन में भेज रहे हो और उससे तुम्हें एक मेनिया की तरह, एक साइकोटिक इंसान की तरह उससे प्यार भी करवा देते हैं, बट इट इज़ नॉर्मल, उससे प्यार भी करवा दे रहे कि तुम्हें अब अकेलेपन से प्यार होने लगा है, तो तो अब तुम्हें अकेलेपन में शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तो तुम बोलोगे नहीं, सुनोगे, और सुनोगे तो मन की आवाज़ भी सुनाई देगी, दिल की आवाज़ भी सुनाई देगी। आई एम नॉट किडिंग, एक्चुअली चीज़ें सुनाई देगी। एंड जब तुम उन्हें सुनोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार डैम, ये भी होता है। और तुम्हें एक ऐसे ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे, जैसे नहीं, तुम्हारी आंख फड़कने लगती है, या तुम्हारे को कोई चीज़ तुम करने जाते हो और अचानक से चीज़ें ना तुम्हारे हाथ पैर पे गिरने लगती है, और तुम्हें कोई ऐसा फीलिंग आता है कि कोई तुम्हें पकड़ के रोक रहा है कि मत कर मत कर। गट फीलिंग जिसे कहते हैं, वो चीज़ 100x हाइपर हो जाएगी अगर तुम ये चीज़ करना सीख गए, बीइंग डिसिप्लिन, बीइंग आइसोलेटेड एंड जस्ट वर्किंग ऑन योर पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। पर्पस से याद आया, शनिदेव जी तुम्हें ये भी सिखा देते हैं कि ड्यूटी करना बहुत सही चीज़ है, लेकिन अगर तुम्हारे पास लग्जरी ऑफ चॉइस है या ना भी है तो वो तुम्हें एक करेज देते हैं कि तुम उस चीज़ पे काम करो जो चीज़ तुम एक्चुअली चाहते हो, अपना इंटरेस्ट, वो चीज़ पे काम करो जो तुम एक्चुअली, अगर 100 सीढ़ी चढ़ के वो चीज़ तुम पा सकते हो तो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ जहाँ पे सिर्फ तुम 30 या 50 सीढ़ी पे भी वो चीज़ पालोगे, वो होता है। और उसकी पहचान सैटर्न कराता है। वो बोलते हैं तुम्हें कि तेरे लिए ये चीज़ बनी है, वैसे तो वो बोलते हैं कि तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये चीज़ बनी है, तू इस पे ध्यान दे और इसको पकड़ और एक ही चीज़ पे कर। गैम्बलिंग, स्पेक्यूलेशंस, शॉर्टकट, ट्रिक्स, चीट कोड, ग्लिच, ये सब डिक्शनरी से हटा लो। अगर अभी भी डिक्शनरी में है, ये सब चीज़ों से तुम्हें वो वैसे ही सिखाएंगे जैसे मैंने बोला, कॉज एंड इफेक्ट। तुम्हें 5 जूत पड़ेगी चेहरे पे, तब जा कर के तुम हार के सीखोगे कि यार क्या गलत हो गया। हाँ सीख तो लोगे, लेकिन 4 जो पड़ेंगे ना भाई, बहुत ज़ोर की पड़ेंगे। तो वो अगर नहीं चाहते हो तो सीख लो यार कि ये सब छोड़ दो, इस सब का चक्कर, क्विक शॉर्टकट इंस्टेंट। क्योंकि यार मेरी जान, ये जो पीरियड है ना, या तुम्हारे लाइफ में जब भी सैटर्न की पीरियड्स आते हैं, अंतरदशाएं आती है, तो वो तुम्हें यही चीज़ सिखा रहे होते हैं। जितनी जल्दी सीख लोगे समझ में आ जाएगा, बाकी नहीं सीखोगे तो यू नो व्हाट्स गोना हैपन। ऑप्टिमिज्म, कि चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग चल भी नहीं रही है फिर भी ऑल इज वेल जो बोलता है ना आमिर खान, वैसे तुम खुद को बोल रहे हो, तुम खुद से बातें कर रहे हो, मतलब नॉट इन अ अजीब वाला वे, बट तुम कर रहे हो, एक्चुअली करते हो। सेकेंड हाउस ट्रांजिट, राइट, अगर किसी का सैटर्न सेकेंड हाउस में बैठ जाता है तो या ट्रांजिट कर रहा होता है, तो वो जो है ना अपने परिवार से, अपने खान पान से,
अपने खर्च क्या, अपने पैसों से, फाइनेंसेस से, इनकम से बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर किसी का सैटर्न तुम्हारे फर्स्ट हाउस में है, तो अपने व्यक्तित्व से, आइडेंटिटी से, इन सब से स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो तुम ये चीज़ को जैसे ही समझोगे ना, ये भी एक अनदर ट्रेट है, तो तुम्हें अपना हाउस पता करना चाहिए इस वीडियो के जस्ट बाद, एंड गो एंड फाइंड आउट, और उस चीज़ के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन लाओ। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं, इसलिए मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ, तो तुम ये मत सोचना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स थे। उनमें से भी मैंने जो चाशनी बना करके लाई है तुम्हारे लिए, वो मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखो, सर्टेन जी जब तुम्हें चीज़ें सिखाते हैं ना, तो तुम्हें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन तुम किसी तरह चल लेते हो। लेकिन उस टाइम तुम्हें बहुत अजीब सा लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारे साथ। लेकिन वंस यू एक्सेप्ट इट एंड वंस यू लर्न फ्रॉम इट, दिस इज what matters, you learn from it. once you learn from it, then आज से 1 महीने बाद वक्त की सबसे खास बात क्या है, धुरंधर में जो डायलॉग है कि वो बदलती है। यहाँ पे जो भी तुम्हें लेसन्स मिलते हैं ना, ये जीवन के बाकी सारे पीरियड्स में तुम जब सोचोगे ना पीछे पलट के कि यार उस टाइम ये चीज़ सीखी थी, अब मैं कॉन्क्रीट बन सका हूँ। अब जैसे किसी को सैटर्न के पीरियड के दौरान लड़कीबाजी बहुत करता था वो, तो भगवान उसे ऐसा सिखाएंगे ना कि वो खुद समझ जाएगा कि जब वो अगली बार लड़कीबाजी करने जाएगा ना, उसके सामने कोई भी एक डिपेंडेंट फेक रिलेशनशिप आए, कोई भी इस टाइप के लोग आए, वो फट से पहचान जाएगा, वो समझ जाएगा कि मैं अपने कंफर्ट को दूसरों में तलाश रहा था, मुझे खुद में तलाशना है। फिर वो खुद से वो वैसा बन जाएगा। सो देयर इज़ अ लेसन, एंड वंस यू लर्न इट, यू बिकम लाइक अ कॉन्क्रीट। तुम्हें अंदर से पत्थर बन जाते हो, लाइक तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ तो कुछ नहीं है, इतना कुछ देख लिया लाइफ में। और फिर वो एक तरीके से ये कहते हैं ना कि लोग इसे श्राप बोलते हैं, बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑफ अ श्राप, इट्स नॉट। अब देखो, भगवान की तपस्या के दौरान एक से एक अप्सरा आई, ठीक है, जब शनिदेव जी बैठ के तपस्या कर रहे थे, और वो इन द एंड यही बोलते हैं, कर्तव्य, योर चॉइस, योर एक्शंस, ठीक है। हाँ, माइंडसेट मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। एक्शन लेने से पहले ही तुम्हारी आइडेंटिटी और माइंडसेट मैटर करता है, लेकिन इन द एंड karma, in the end, your karmic chakras and karmic imbalances will all be balanced if you only work on your purpose. पता है, जो लोग काम करते हैं उनका सारा ट्रॉमा, सारा सब कुछ बैलेंस हो जाता है। हर एक चीज़ सैटर्न ओरिएंटेड, और ओरिएंटेड बोल रहा हूँ, सैटर्न डोमिनेंट लोगों का यही है, वो ज़िंदगी के सारे बड़े बड़े पास्ट कर्मास को सबको बैलेंस कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य निभा के। एंड लास्ट एंड फाइनल, अगर तुमसे कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है, तो सैटर्न तुम्हें सिखाते कि पागल मत हो, पेशेंस रखो और आराम करो, रिलैक्स करो। वक्त बदलता है, आज एक बुरा दिन था, पत्ते झड़े हैं पेड़ से, पत्ते उगेंगे पेड़ पे, साइकिल है ये। पेशेंस सिखा देता है तुम्हें, धैर्य। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत मस्तके शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचायतानि शनैः शनैः। आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन ने ये लाइन बोली थी, जो कि बिलियनेयर है। इसका यही मतलब है कि थिंग्स टेक टाइम, स्मॉल स्टेप्स और कंसिस्टेंट, ऐसे ही तुम कुछ भी पा सकते हो। चाहे वो पर्वत चढ़ना हो, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो कपड़े सिलना हो, तुम स्टार्ट तो कदम बाय कदम और एक सिलने के अकॉर्डिंग करते हो। सो चीज़ें धागे तो धागे और थ्रेड बाय थ्रेड ऐसे ही होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चलो, मिल जाए। सर्टेन डिलेस बट ऑलवेज गारंटीज, ठीक है। ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, आई नो काफ़ी बड़ी है, आई नो, आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग नहीं देखेंगे, बट जितने लोगों ने भी देखा, मैंने आज इतने सारे रामायण सुना दी तुम्हें अपने पॉइंटर्स की, कि इनमें से अगर 5 भी तुमसे रिलेट हुआ है ना, तो बाकी के 25 या जितने भी मैंने सुनाए, उनको डिस्कवर करने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। तुम्हें ऑलरेडी अब सुन लिया एक बार, अब तुम उन्हें एक्चुअली ऑब्जर्व कर पाओगे अपनी लाइफ में। और मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा भी अगर एक जने की भी हेल्प हो रही है, तो इस वीडियो से वो कुछ लेके जा रहा है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो दैट इज़ माई पार्ट एंड इट्स डन। वेल, दैट वॉज इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है, ऑकल्ट साइकोलॉजी और फिलोसफी टाइप के मिक्सचर में, और ये जो कंस्पिरेसीज होती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैट्स को, एंड कमेंट डाउन एनी वीडियो आइडियाज़ इफ़ यू हैव। एंड तब तक के लिए बाय बाय।